पुष्प उत्पादन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में किसान अपना सकें, इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। वहीं पुष्प उत्पादन के लिए अनुदान राशि पाकर किसान बेहद उत्साहित नजर आए और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से 12,20,000 की राशि पाने वाली महिला किसान का कहना है कि सरकार उनके पुष्प उत्पादन को लाभ का धंधा बनाने में सहायता कर रही है। तो फूलों की खेती करने सरकार उत्साहित कर रही है। साधना जी हमारे साथ हैं, साधना रवीश पाठक, जिन्होंने फूलों की खेती की और आज जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनको मंच पर ये अनुदान राशि का चेक दे रहे थे तब चेहरे पर भाव खुशी के नजर आ रहे थे। साधना जी, बहुत कठिन होता है रोजगार पाना, ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन रोजगार के साथ साथ अनुदान भी मिल रहा है सरकार की तरफ से, क्या कहें? बढ़िया लगा सर। किस तरह से काम किया, कैसे किया आपने खेती? ये झरबेरा की खेती करी, कम उस समय में, कम उसमें पानी भी ज्यादा नहीं लगता है, इससे। लगभग कितने क्षेत्रफल में आप ये खेती कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? 4000 वर्ग मीटर में, 4000 वर्ग मीटर के अंदर एक पॉली हाउस बनता है, उसके अंदर ये खेती होती है। इसमें 20 से 25,000 प्लांट लगते हैं इसके, जो कि टिश्यू कल्चर से तैयार होते हैं, लैब के अंदर तैयार होते हैं, जिसका मदर टिश्यू हॉलैंड से आता है और फिर वहां से पौधे पुणे या बेंगलोर से लाए जाते हैं और फिर उसको लगाने के बाद में 6-7 साल तक चलता है, एक ही पौधा उत्पादन देता रहता है। आइडिया कहाँ से आपके दिमाग में आया और फिर सरकार ने क्या सहायता की इस पूरे मामले में? सहायता क्या कि एक्चुअल में हम खेती तो पारंपरिक गत से करते थे पहले, लेकिन कम पानी की वजह से हमने सोचा कि कम पानी और कम खेती में अपन उत्पादन कैसे लें ज्यादा। तो फिर हम हॉर्टिकल्चर वालों से मिले, कुछ दूसरे भी ऑर्गेनाइज होते रहते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग जो कृषि से संबंधित, तो वो भी हमने ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर हमने ये किया और हमने पंजीयन करवाया हॉर्टिकल्चर में, उद्यानिकी में। तो फिर वहाँ पे एक फंड आता है कि ये एक व्यक्ति को दे सकते हैं या 2 को दे सकते हैं। तो सब फंड आने के बाद में फिर हमारा नाम आता है, फिर वर्क ऑर्डर होता है, वहाँ से आशय पत्र जारी होने के बाद में हम उस पर काम चालू करते, तब जाके। आज जो 12,20,000 आपको अनुदान दिया है डॉक्टर मोहन यादव ने, ये क्रॉप का आपको अनुदान है। मार्केट बनाने में कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी? चूंकि आपने झरबेरा उगा तो लिया, लेकिन झरबेरा बिकना भी चाहिए, तो उत्पादन सरल होता है या इसका बाजार बनाने में कठिनाई होती है? बाजार बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसकी एक्चुअल में क्या मंडी है, वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ ले जाते ही बिक जाता है माल, और वो साल भर चलता रहता है। अपने को सिर्फ माल वहाँ मार्केट तक पहुँचाना रहता है, वहाँ से वो बाहर भेजते रहते हैं माल। आज क्या कहेंगे जब सरकार से अनुदान राशि मिली? सरकार से यही कहेंगे कि इस टाइप के प्रोत्साहन देती रहे किसानों को, तो किसानों का उद्धार होगा, किसान आगे बढ़ेंगे और किसान कम जमीन और कम पानी में उत्पादन ज्यादा ले सकेंगे तो ही आगे बढ़ेगा, अन्यथा किसान तो दलदल में फंसता ही जा रहा है। भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में रहता है, जीता है और ऋण में ही मर जाता है जी। इससे कम से कम सरकार अगर पहल कर रही है, कृषक कल्याण वर्ष मना रही है, तो कुछ छुटकारा मिलेगा? हाँ, इसमें अच्छा मिलेगा। ये चीजें तो पहले से भी चलती आ रही, लेकिन इसको बढ़ावा दे रही है ये अभी की फिलहाल सरकार। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक होंगे, अन्यथा जो पहले पॉली हाउस लगाए थे वो सब उन्होंने बेच दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, खत्म करके सब्सिडियां ले लेके घर चले गए और वो स्ट्रक्चर भी बेच दिया उखाड़ के उन्होंने। लेकिन ये उसका उत्पादन ये हमने रियल में लिया। हमारे साथ करीब 10 पॉली हाउस लगे थे, आज एक भी नहीं है, और हमने इससे उत्पादन लिया है, ये करके दिखाया, उसी बात का ये हमको मिला है। तो सरकार जो है साथ खड़े होगी, हाथ थामेगी तो किसान आगे बढ़ेगा, ये कम से कम इस परिवार से, साधना जी और रवि जी की बातचीत से लग रहा है, और प्रयास सरकार का यही है। अब देखना ये है कि जो सिस्टम है वो किसान के साथ कितना खड़ा होता है, और जितनी सहजता, जितनी मुस्कुराहट, जितनी प्रसन्नता मुख्यमंत्री समेत हितग्राहियों के चेहरे पर आज नजर आ रही थी, वो मुस्कुराहट और कितनी बढ़ती है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।